अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अमजद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ईद का मौका है और आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। ईद उल अज़हा पर जानवर की खरीदारी के बाद सबसे अहम मरहला होता है एक अच्छे और माहिर कसाई का हसूल। बहुत सारे लोग इस मौके पर अनाड़ी और दिहाड़ीदार कसाईयों के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर सारा दिन ख्वार होते रहते हैं। और जिस शख्स को इस मौके पर एक अच्छा और माहिर कसाई मिल जाए, उससे ज़्यादा खुशकिस्मत इस दिन और कोई नहीं होता। इसीलिए हमने फैसला किया कि आज आपकी मुलाकात लाहौर के मारूफ और इंतहाई माहिर कसाई मलंगी से करवाते हैं। मलंगी एक दिन में कितने जानवर ज़िबा करता है और एक दिन में कितने पैसे कमा लेता है, इस बारे में तफसीलात जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बड़ी बड़ी मारूफ और इंतहाई मशहूर शख्सियात जिनका इंतज़ार आम लोगों को होता है, वो इस दिन मलंगी का इंतज़ार कर रही होती है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आइए आपकी मुलाकात मलंगी से करवाते हैं। गुलबर्ग के मशहूर दुकान अशरफ होटल शॉप की टीम के रुकन अजमल उर्फ मलंगी हमारे साथ हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। मलंगी साहब, आपने ये गोश्त बनाने का सिलसिला कब शुरू किया, कहाँ से सीखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये काम शुरू किया अपने मामू से। वो हमारे उस्ताद है, उसका नाम है राशिद। हमारी पहले शॉप थी इस्लामपुरा में, नूरी बिल्डिंग के बिल्कुल पास। उधर से हमने काम शुरू किया, मगर मैं उनके पास डेली बेस पे काम करता था। मैंने उधर से काम छोड़ा और अशरफ मटन के साथ आ गया। मगर अल्लाह का शुक्र है, इनका अच्छा खासा सेटअप है। अब हम इनके पास हैं, इनके साथ मिल के काम करते हैं। सुना आपने अपनी भी टीमें बना रखी हैं? जी, हमने अपनी टीमें बनाई हुई हैं, मगर वो कुर्बानी के दिन में हमारी अपनी टीम जाती है। यहाँ भी जाना होता है। ठीक है, हम तीन तो हम भाई हैं और स्लाटर हाउस से हमने एक लड़का रखा हुआ है स्पेशल, जो इनकी खाले उतारता है। ये मोहम्मद हबीब, ये खड़ा है हमारे पास। इसका काम है सिर्फ इसकी खाल उतारना और हमारा काम है गोश्त बनाना। अच्छा, एक दिन में मैक्सिमम ईद के एक दिन में आपने कितने जानवर ज़िबा किए रिकॉर्ड? देखिए, पहले दिन का काम माशाल्लाह ज़्यादा होता है। पहले दिन हमारे पास होते हैं तकरीबन 80 से 90 100 तक जानवर हो जाते हैं पहले दिन। यानी सेंचुरी मुकम्मल हो जाती है? जी जी, हो जाती है पहले दिन की। अच्छा, और दूसरे दिन भी तकरीबन 50 के करीब हो जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ईद के 2 दिनों में 150, अगर 3 दिन तीसरे दिन भी थोड़ा काम कर लेते तो 200 तकरीबन जानवर इंशाल्लाह हो सकता है। ज़िबा कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप बहुत सारी सुना मशहूर शख्सियात के यहाँ भी जानवर ज़िबा करने के लिए जाते हैं, जाती उम्रा भी जाते रहे हैं? जी, जाती उम्रा मियाँ साहब के घर में भी जाते रहे हैं। हम उनकी फैमिली के साथ उधर भी जाके मरी में भी करते रहे हैं। अच्छा जी, इसके हवाले से कोई दिलचस्प वाक़या सुनाया उनके, कोई फार्म हाउसेस वगैरह के हवाले से? देखिए जी, वो इस टाइम नहीं है, मगर हमारे मुल्क के मौजूदा हुक्मरान हैं और हमारे मुल्क के बादशाह थे वो। तो उनके फार्म हाउस तो हैं, उनका शौक़ था फार्म हाउस रखने का, गाय का भी, भैंस का भी और भेड़ बकरी का भी, और काफ़ी चीज़ें हैं उनके फार्म हाउस पे जाती है। वाक़या है कि आपकी टीम गई और वहाँ पे उनके फार्म हाउसेस के कुछ बड़े ज़बरदस्त बैल थे। एक दफ़ा का वाक़या, हमारी टीम गई थी, उनके माशाल्लाह काफ़ी अच्छे खासे भारी बैल थे। मगर पहले तो हमने सोचा कि ये काम कल फिर डाल दें, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे हजीश साहब को, वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो कह रहे हैं बेटा नहीं, हमारा एक नाम है, हमें अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया हुआ है, इधर से जाना हमारे लिए बुरी बात है। आप ऐसा करें, इनको पहले ज़िबा करें, उनके बाद फिर कोई आगे का काम सोचेगा। और मियाँ साहब के साथ अच्छी खासी उनकी दोस्ती थी, भाई थे उनके वो, तो घर में भी आना जाना था उनका। उन्होंने कभी पैसे की लालच नहीं की, ना उन्होंने पैसे का कभी, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिया बहुत है, उनकी शाम खासी चलती है, तो पैसे की वो लालच नहीं करते थे, बहुत इंसान नेक थे। तो मियाँ साहब के यहाँ आप भी गोश्त अशरफ मटन से ही जाते हैं? जी, हम गोश्त इधर से जाता है अभी मियाँ साहब का। जितनी भी फैमिली है इनकी, सबका गोश्त इधर से जाता है। सही है। अच्छा, ईद के दिन आपकी सुना है पहले से एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है, आपके पास टाइम नहीं होता? सर देखिए, ये जो भाई जिनका काम हम कर रहे हैं, तकरीबन मुझे 15-16 साल हो गए इनका काम करते, मगर फर्स्ट डे नहीं, मैं नेक्स्ट डे इनका काम करता हूँ। रात भर इनके पास ही रहता हूँ, सुबह उठता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के इनका काम शुरू कर देता हूँ। अल्लाह ताला कबूल करे। सबकी जिन्होंने कुर्बानी की है, तो इनके 5-6 बकरे होते हैं। ठीक है, वो करके फिर आगे हमारा सेटअप बना होता है। ये देखिए, इन्होंने
ये जो लड़का खाने उतार रहा है, आगे से भाई आएंगे वो इनको ले जाएंगे, मैं बाद में गोश्त काट के उधर चला जाऊँ। हमारा ऐसे सेटअप बना होता है, एक ने आगे खाना उतारते जाना है, पीछे एक ने गोश्त बनाते जाना है। लेकिन 100 जानवर एक दिन में ज़िबा करना थोड़ा नामुमकिन सा नज़र आता है, ये कैसे मुमकिन बना? सर देखिए, हमारी प्रॉपर टीम है और हमारा ये रेगुलर काम है, हमारा ये वो काम नहीं कि हम साल में एक मरतबा करते हैं। आप देखा होगा, आपने अक्सर ये सड़कों पे खड़े होते हैं, वो इतनी इतनी लंबी सी छुरियाँ पकड़ के, तो पता होता नहीं। ये कल का वाक़या मेरे पास, मैं डिफेंस में था, तो मुझे एक भाई का फ़ोन आ गया, कह रहा यार हमारे 2 दुम्बे ज़िबा कर दे। मैंने कहा इसमें तो 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यार ठीक है। वो खुद कर्नल है ऑन ड्यूटी, तो मैं जब उनके पास गया तो एक दुम्बा उन्होंने पहले ज़िबा करवाया था, मगर मेरे पास मूवी नहीं है, मैं आपको मूवी दिखाता उसकी। गोश्त की वो हालत थी ना, तो देखने में दिल नहीं करता। फिर दूसरे 2 दुम्बे ज़िबा किए हैं, उन्होंने मुझे जो मेरी मजदूरी उनके साथ तय हुई थी वो भी दिया, और साथ में 2000 रुपये मुझे इनाम भी दिया। अच्छा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि ना कोई बोटी बड़ी होती है ना कोई छोटी होती है, इतनी महारत किस तरह से आप? सर ये अल्लाह ताला की देन होती है, इंसान की कोई खुशी नहीं है इसमें, सिर्फ इंसान की नीयत होनी चाहिए। देखिए ये कुर्बानी का काम हमारे नबी की सुन्नत है, तो अगर हम इसको ही दिल से नहीं करेंगे तो फिर हमने और क्या करेंगे? जब हम अपनी नबी की सुन्नत नहीं अदा करेंगे अपने दिल से, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे मुसलमानों के लिए, हमारा दीन ही सब कुछ है। अब एक अहम सवाल जो हमारे नाज़रीन सारे जानना चाहते हैं कि ईद के 3 दिनों के दौरान आप इतना माशाल्लाह कमा लेते हैं कि पूरे साल की कमाई हो जाती है? सर देखिए, ये हमारे पास टीम जो लगी होती है, ये मिल बांट के सब ने खाना होता है, हमने एक ने नहीं लेके जाना, सब मेहनत करते हैं, सब ने मिल बांट के खाना है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि साल भर लोग मेहनत करते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है चले ये साल में हमारा एक्स्ट्रा बोनस हो जाए। एक जानवर ज़िबा करने, छोटे जानवर का आप कितना मात्रा रखते हैं? 5,000 रुपये देते हैं। और बड़े जानवर का? बड़े जानवर बेसिकली के लिए हम पहले तो पकड़ते ही नहीं, अगर पकड़ लें तो उसका 20-18 इससे कम नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने प्रॉपर काम ऐसे ही करना होता है। हमने ये नहीं करना कि ये किया है छोड़ दिया और आगे चले गए, नहीं। हमने काम ये देखें, आप ये आपके पास पीस पड़े हैं, ये पीस पड़े हैं, इनमें देखिए कोई पीस में गलत है, ज़ाया भी नहीं होना चाहिए और साफ भी होना चाहिए, वो काम होता है। ये नहीं कि उतार के फेंकते जाए, लो जी सफाई हो गई है, नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती। हमारे बेशुमार लोग ऐसे हैं जो वक्ती और दिहाड़ीदार ईसाइयों के हत्थे कट जाते हैं और फिर सारा दिन ख्वार होते रहते हैं। देखिए ये उनको चाहिए, अल्लाह ताला ने दिया है कुर्बानी के लिए, जानवर लेते हैं 50,000 का, 60,000 का, लाख रुपए का बकरा ले लेते हैं शौक से, मगर प्रॉपर जो रेगुलर कसाई है ना उनको ढूंढें, चेहरे गहरे से कुर्बानी मत करवाएं और अपने बकरे को 2, 4, 500 की लालच में खराब ना करवाएं। अल्लाह ताला ने दिया है तो 500 या 1000 से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 10 लाख की कुर्बानी कर रहे हैं तो उसमें से 10 बकरों के 1,000 रुपये बढ़ जाएगा, 10,000 बढ़ गया, 10 लाख खराब ना करवाएं, 10,000 बढ़ा लें, वो बेहतर। कोई इस तरह का कोई गुर जिससे पता चल सके कि ये एक प्रॉपर कसाई है और ये सिर्फ एक जागीरदार है, किस तरह पहचान? सर पहचान ऐसी होती है कि जो प्रॉपर कसाई है ना वो आपको ईद पे सड़कों पे नहीं मिलेगा, सही, आपको पहले से कबूल करवानी पड़ेगी, और जो दिहाड़ीदार है वो सड़कों पे बैठे होंगे मुड़ियाँ लेकर, सही। इससे अच्छी निशानी कोई भी नहीं होगी और आप माशाल्लाह पूरा साल गोश्त खाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बंदा प्रॉपर है, अच्छा ये काम कर रहा है। अगर ये नहीं कर रहा तो उसके साथ बिल्कुल ना जाए, उसको बिल्कुल ये काम ना दे। ये मैं सब भाइयों से अपील करता हूँ कि ये किसी को अरे गैर को ये कुर्बानी का काम खुदा के लिए ना। कितनी साल की उम्र में शुरू किया था ये काम? सर मैंने बचपन से लेके आज तक यही काम शुरू किया और मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे और कोई काम नहीं आता। ये थे हमारे लाहौर के मशहूर तरीन और ऐसे कसाई जिनसे टाइम लेना आजकल बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने बताया कि एक दिन के अंदर वो तकरीबन 100 जानवर भी ज़िबा कर लेते हैं और एक जानवर का, छोटे जानवर का 5,000 और बड़े जानवर का 18 से 20,000 रुपया लेते हैं। आइए अजमल उर्फ मलंगी के काम का मुशाहिदा करते हैं। एक जैसी बोटियाँ और कमाल सफाई से बनाया हुआ गोश्त इनकी ख़ास पहचान है। चर्बी को मुकम्मल तौर पर हज़फ कर देते हैं और गोश्त बिल्कुल साफ़ होता है, इसीलिए लोग इनका इंतज़ार ईद पे कर रहे होते हैं।